अब यहाँ पे सारे लोग अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं और ये सारे लोग यही सोच रहे होते हैं हम लड़ने आए थे जोहान से, लेकिन ये तो देखो कौन आ गया हमारे आमने सामने। यहाँ पे लोगन कह रहा होता है कि मैं सबको मारना चाहता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा गुस्सा आ रहा है मुझे डैनियल पार्क पे। विंजन कह रहा होता है आज मैंने नए गूगल्स लिए, मैं सबको ख़त्म कर दूंगा और देख लेंगे हम सब में से सबसे पावरफुल कौन है। मैं हूँ सबसे पावरफुल, मैं बता रहा हूँ। इनके दिमाग में कुछ सेंस तो डालूंगा मैं आज। और इतने में यहाँ पर चारों पांचों लोग एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और सोचते हैं कि पहले मुझे समझना पड़ेगा कि दूसरा बंदा क्या सोच रहा है। इतने में वास्को कह देता है मैं सब बैड गाइज को मारूंगा और विंजन सीधा अटैक कर देता है वास्को के ऊपर। और विंजन ने अटैक तो किया था वास्को पे, लेकिन उसने मुक्का मारा लोगन ली को और इतने में वास्को उसको किक से मार देता है और इनके बीच में तला तुम तला तुम तला तुम तला हो जाता है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर पंचेज आए हैं सीधा जोहान सियों के और ये बंदा खड़े खड़े पंच मार सकता है। और जोहान सियों कहते हैं अब मुझे समझ आया ये पुराने बॉयज पिट क्यों गए थे गोड डॉग्स के, लेकिन ठीक है तुम तीनों को तो मैं संभाल लूंगा। और अभी भी ये डैनियल को यही कह रहा होता है कि ज्वाइन कर ले भाई, मुझे तेरे हिडन टैलेंट के बारे में पता है, मेरे साथ रह के हम साथ में गोड डॉग को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तुझे पता है वो 2 लोग हैं जो $5 मिलियन एक साल में कमाते हैं। हॉस्टल अपना अंदर का अंदर समेट नहीं पा रहा है, बिग डील लॉस्ट हो चुका है और जो वर्कर्स है वो हम लोगों के बारे में सोचता नहीं, अपने मेंबर्स के बारे में भी नहीं सोचता। ये आज और अभी का फैसला है, डैनियल सोच ले। मनी इज पावर एंड पावर इज मनी। तुझे पुअर नहीं मरना है क्या, मुझे बताना तुझे मरना है पुअर नहीं। यहाँ पे कुछ तो होगा ना जैसे तुझे प्रोटेक्ट करना है। मैं तुझे कह रहा हूँ अगर तुझे किसी को प्रोटेक्ट करना है तो तुझे पावर चाहिए, तो अगर मेरे साथ रहेगा तो हम टॉप पर जा पाएंगे और बहुत पावरफुल बन जाएंगे। और यहाँ पे दुनिया भर के लोग आ चुके हैं और विंजन अभी भी यही कह रहा होता है अरे नहीं यार काश मेरे पास मेरी पूरी स्ट्रेंथ होती तो मजा आ जाता, लेकिन ये सारे लोग मेरे फ्रेंड्स भी तो नहीं है, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, ये बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग है, लेकिन हम लोगों को साथ में लड़ना पड़ेगा। और ये लोगन ली के हाथ ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और लोगन ली कहता है क्या ये छी पागल मेरा हाथ क्यों पकड़ रहा, साइकोपाथ है क्या तू। लेकिन फिर वो लोगों की तरफ देखता है और फिर ये वापस हाथ पकड़ लेता है और कहता है चल ठीक है अगर तू इंसिस्ट कर रहा है तो कोई नहीं। तो विंजन कहता है जस्ट तू डर गया ना क्योंकि हम आउट नंबर हो चुके हैं। ये सब चल रहा होता है और फिर ये दोनों हाथ पकड़ के सब लोगों को मारने लग जाते हैं, इनका अलग चल रहा होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं वास्को यहाँ पर उड़ते हुए आ रहा है और दूसरी तरफ हम देखते हैं वास्को यहाँ पर उड़ते हुए आ रहा है। क्या गंदा स्टैंस, मतलब गंदा मतलब बहुत तगड़ा स्टैंस लेके जोहान को मारने आ रहा था और किक मार भी देता है। और यहाँ पर ये कहता है जो पावर है ना वो वीक के लिए ही एग्जिस्ट करती है। और वास्को कहता है तू बहुत गलत है जोहान, तू बहुत गलत है। और जोहान उसको किक मार देता है और यहाँ पर सारे लोग शौक हैं। और वास्को कहता है भाई ये तो मेरी किक थी। जोहान कहता है हाँ, बढ़िया किक है यार, वे तो बढ़िया, ये सच में बढ़िया है। लेकिन इतने में जोहान उसको जोर से पंच मारता है और हम देखते हैं डैनियल कितने, भाई साहब क्या रिस्क दिया इस बंदे ने, कितने आराम से उस पंच को रोक लिया और कहता है बस 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 शांत, और साफ साफ मना कर देता है और कहता है सॉरी यार मैं इस ऑफर को पास करता हूँ, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को ये ऑफर नहीं चाहिए। और डैनियल इसको एक सिंपल सी चीज समझाता है कि हाँ जोहान तू ठीक कह रहा है, मुझे पावर चाहिए, पावर से मनी आएगी और मनी इक्वल्स टू पावर, पावर इक्वल्स टू मनी। ये तूने जो दिया है ये सिचुएशन बढ़िया है, लॉजिक भी बढ़िया है, सब बढ़िया है, लेकिन तुझे मैं एक बात बताता हूँ, अगर इस पावर के चक्कर में मैंने उन लोगों को ही अबैंडन कर दिया जिन लोगों को मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, तो इस पावर का क्या अचार डाल के उसे पराठे के साथ खाऊं? नहीं जोहान, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने ये सब किया तो आफ्टर द एंड ऑफ दिस मैस मैं अकेला रह जाऊंगा जैसे कि तू अकेला है। और मुझे लगता है तू बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो रखा है अभी राइट नाउ, बट मैं अपने लोगों को बिल्कुल भी अबैंडन नहीं करने वाला हूँ। और फिर वास्को पीछे से कह रहा होता है गुड गुड डैनियल गुड, ऐसे क्या बात है यार, नेता है तू हमारा। और जोहान कहता है अच्छा तो मैं तुझे अनस्टेबल दिखता हूँ, लेकिन नहीं मैं अनस्टेबल नहीं। और वो बंदा फिर सबको मारने की कोशिश करता है, अच्छा खासा मारता भी है और डैनियल की गुद्दी पकड़ के कहता है तुझे मैं बताता हूँ डैनियल, एक्चुअली मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अब तेरे को तोड़ूंगा, खत्म कर दूंगा, बस बात यहीं खत्म होती है। विदाउट एनी पावर तू घंटा कुछ प्रोटेक्ट कर सकता है, ठीक है, और वो लेसन मैं तुझे आज सिखा दूंगा। और इतने में यहाँ पर भाई जिन जैंग सीधा इसके टाट पे खोपड़े पे डंडा मार देता है और भाई एक डंडे ने इसको गंदा कर दिया है। छी 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 छी। और ये वाली सिचुएशन मुझे समझ नहीं आई कि जिन जैंग ने जोहान को क्यों मारा। और ये कहता है अरे मैंने तुझे बोला था ना हम यहाँ पे प्रिपेयर्ड होके आए हुए हैं, आज हम जोहान तुझे मारेंगे। और हम देखते हैं यहाँ पे बर्न नकल्स का पूरा मैसिव ग्रुप आ चुका है और यहाँ पर भाई गोड डॉग वर्सेस बर्न नकल्स भी हो सकता है, काफी बढ़िया सीन है। भाई साहब यहाँ पर जोहान जमीन पे पड़ा है और वो बस यही कह रहा होता है हमें थोड़ा सा और टाइम चाहिए था, ये क्या कर रहा है जिन, पागल हो रहा है क्या तू, हम सबसे टॉप पे हो सकते हैं। तो जिन बोलता है कि अरे 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 बहुत ही ज्यादा पिटी दिखाने की मन कर रहा, क्या आदमी है तू, है क्या आदमी है तू, बोलना
तेरे चक्कर में ना कितने ड्रामे हुए, तूने हमारे पूरे ग्रुप को अलग किया, तूने तेरे चक्कर में हम सारे लोग अलग अलग बैठे हैं, ये फालतू का इतना सारा पैसा लोगों को भर रहा है, हमें ये सब नहीं चाहिए, ये तू अकेला है जो ये सारी हरकतें करवा रहा है, हम आज तेरे को खत्म कर देंगे और तेरे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और ये लोग उसका हाथ पकड़ते हैं और उसको मारने की कोशिश कर रहे होते हैं और जोहान कहता है इन सब चीजों की जरूरत नहीं है जिन, लेकिन ये नहीं रुक रहे होते हैं। इतने में यहाँ पे कुछ तो होता है और डैनियल जोर से चिल्लाते है जोहान, और जोहान यहाँ पर सबको मारते हुए कहता है ठीक है अब मुझे सब कुछ अच्छे से दिखाई दे रहा है, तो ये फेक बैंक अकाउंट्स वगैरह का चक्कर था जो तुमने शुरू किया है, ठीक है मेरे को वैसे भी वो खत्म ही करना पड़ेगा, अगर वो सब चलता है तो मैं वैसे भी परेशान ही रहने वाला हूँ, इसलिए आज मैं गॉड डॉग्स को भी खत्म कर दूंगा, बर्न नकल्स को भी खत्म कर दूंगा और एक नया क्रू बनाऊंगा शुरू से। और यहाँ पर वास्को जेस से बोल रहा होता है जेस मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सारे लोग बैड हैं लेकिन ये बंदा जो मेरे सामने है ये कितना ज्यादा पिटीफुल है कि बस पूछो मत, ये बंदा अकेला इतने सारे लोगों से लड़ रहा है। और यहाँ पर डैनियल जाने की कोशिश करता है, वास्को से रोक लेता है और कहता है डैनियल ये बंदा खुद संभालेगा, जो उसने कांड किया है वो खुद वापस रिवर्ट करेगा, खुद चीजें सही करेगा। और जोहान जिन को मारते हुए कह रहा होता है तो ऐसा ही कुछ दिन था ना, उस दिन भी बारिश हो रही थी, और ये बारिश हो रही थी, ये वाली लाइन इसने बोली और एक आवाज आती है अरे हाँ बारिश तो उस दिन हो रही थी। और यहाँ पर आ चुका है गनपाक, ये बंदा लिटरली डार्क ब्राउन कोट पैंट में आया है, भाई साहब क्या लग रहा है, 3 पीस में आया है, इतना सेक्सी लग रहा था कि बस पूछो मत। और जो सबसे भयंकर रिएक्शन था वो था लोगन ली का, वो कहता है कि अबे ये तो वही है ना, ये उस गू किम के साथ था उस दिन, अरे ये यहाँ क्या कर रहा है। और यहाँ गनपाक आके खड़ा हुआ, भाई क्या इस बंदे का ओरा लिटरली डिफाइन करता है कि ये बहुत तगड़ा बंदा है। और ये एक जगह बैठ जाता है, अपनी सिगरेट को लाइट करता है और कहता है सही है भाई, ऐसा ही एक दिन था जिस दिन मैंने जेक किम को भी तोड़ा था, उस दिन भी बारिश हो रही थी। जोहान यू आर डिस्क्वालिफाइड। भाई ब्रो सो बी सीरियस यार, ये फेक बैंक अकाउंट्स के चक्कर में पागल हो गया, मुझे पता भी नहीं था, मैं ठीक करूंगा ना इसको, आप क्यों ऐसे कर रहे हो यार, आपको पता है ना मैं एक कुत्ता हूँ, मैं एक अच्छा डॉग हूँ यार, मैं आपकी हेल्प करूंगा, ऐसे मत करो ना। और ये बंदा इतना ज्यादा डिस्पेयर में था कि बस पूछो मत, प्लीज ये सब मत करो ना, मैं संभालता हूँ ना सारी चीजें, मेरी मोम की आइज के बारे में सोचो ना, उसके बारे में थोड़ा तो सोचो ना, आपको कोई आइडिया है कितना टाइम हो गया मैं वेट कर रहा हूँ, कोई आइडिया है आपको पता है क्या हो रहा है। तो तूने खुद कहा था ना कि अगर मैं 4 क्रूज को यूनाइट करूंगा और पैसे सारे उसे दूंगा तो वो मेरे फेवर में कुछ करेगा, तूने कहा था ना उसके पास पावर है मेरी मोम की आंखों को ठीक करवाने का, वेटिंग लिस्ट को ऊपर करने का। अबे ये सब नन ऑफ माई बिजनेस ब्रो, इट्स ऑल अबाउट द एंड रिजल्ट इन दिस वर्ल्ड। तो एक छोटे से क्रू को भी कंट्रोल नहीं कर पाया, अबे यार वो तो छोड़, तेरे खुद के क्रू ने तुझे बिट्रे कर दिया। तुझे क्या सच में लगता है इतना ज्यादा कोई पैथेटिक हो सकता है जिसको मैं अपना सक्सेसर चुनूंगा? ना रे ना मुन्ना। और यहाँ पर जोहान बहुत बुरी तरह रो रहा होता है, उसके सारे सपने चकनाचूर हो चुके हैं और ये बुरी तरह रो रहा है। और गन कहता है तुझे अच्छे से पता है जेक के साथ लास्ट में क्या हुआ था, लर्न टू एक्सेप्ट इट। और ये कहता है कि अरे अच्छा क्या हुआ था जेक के साथ, जरा वापस बताओ क्या हुआ था। तो गन बताता है उसने कहा था वो मेरा स्पोर्ट लेगा बाय फोर्स, इसलिए मैंने उसके कुछ टीथ उसके थोपड़े से निकाल लिए थे। और ये कहता है अरे लेकिन वो अपनी फाइट भी तो हारा था ना, तभी ये सब हुआ, मुझे लगता है मुझे शुरू में ये सब चीजें कर देनी चाहिए थी। और गन कहता है अच्छा बेटा अब तो अपने मास्टर को ही काटने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर भी चलो ठीक है। और ये बंदा चश्मा उतारते हुए कहता है दिस इज द क्विकेस्ट वे। हाँ भाई साहब क्या चल रहा है यार, गन पाक क्या सेक्सी लग रहा था इस वाले सीन में, अनबिलीवेबल। और यहाँ पर लोगन कह रहा होता है कि अबे यार मैं जोहान से लड़ने आया था और ये क्या चल रहा है, इस बंदे को कैसे देख लिया मैंने। और दूसरी तरफ विंजन भी यही सारी बात कर रहा होता है, अबे मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, इस बंदे ने भी चश्मा उतारा है, कितना तगड़ा लग रहा है, कुछ तो बात है इस बंदे में, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ। एक तो सबसे पहले स्टार्ट ही मैंने की थी वो लड़ाई, उसके बावजूद मैं यहाँ पे ऐसे करा रहा हूँ अपनी, मेरी अंडरवेयर भी थोड़ी गीली हो गई, अजीब सा है सब कुछ। और फिर ये लोगन की तरफ देखता है, दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और ये दोनों कहते हैं हम जाएंगे, लेकिन इस फाइट के बाद। यहाँ पर जोहान अटैक कर रहा है गनपाक के ऊपर और जोहान अपना पुराना सीन याद कर रहा होता है, जैसे उसकी माँ बहुत परेशान है, वो अपने हाथ को च्यू करने लगी है
और डॉक्टर वगैरह उसके बच्चे को दूर भेज देते हैं और कहते हैं कि जब से ये बच्चा उसकी मॉम के सामने आया है तब से वो इतनी ज्यादा परेशान है, पता नहीं उसको क्या हुआ है। और फिर ये डॉक्टर बताता है कि जो इसकी मॉम है उसको एक सीरियस कंडीशन है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन है। और ये बताते हैं इसकी मॉम को एक बड़ी कॉम्प्लिकेशन हो चुकी है उसकी आईज में, और ये कॉम्प्लिकेशन हुई थी डायबिटीज की वजह से। और उसकी जो आंखें होती हैं वो अपनी रोशनी धीरे धीरे खोई जा रही है। अब किसी भी टाइम उनकी आंखें खत्म हो सकती हैं। जो सिर्फ एक लौता रास्ता है वो है कॉर्निया ट्रांसप्लांट का, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। जोहान कहता है कितना एक्सपेंसिव। और यहाँ पर हम देखते हैं इनकी फाइट चल रही है। जोहान ने किक मारी, गन पार्क ने ब्लॉक किया और ये पंच मार रहा है और ये सिर्फ यही कह रहा होता है मुझे वो पैसे चाहिए जितने चाहिए। और ये जो भी कुछ मार रहा है गन पार्क को एक चीज भी नहीं लग रही होती है। वो बंदा अपने नीज से उसको मारता है लेकिन ये भी नहीं लगा। और हम देखते हैं यहाँ पे जोहान का पास्ट का सीन जहाँ पर ये बंदा सबको मार के उसके जूते चुरा के जा रहा होता है। और यहाँ पर एकदम से आ जाता है गन पार्क और भाई ये कौन सा गन पार्क है। और ये कहता है कि मैंने लोगों को बटुआ चुराते हुए तो बहुत देखा, लेकिन भैया आप जूते चुरा रहे हो ये तो बिल्कुल नया है। और जोहान कहता है अपना काम कर, निकल यहाँ से। गन कहता है अबे मेरे को तेरे बारे में सब पता है बेटा। भाई गन की हालत देखो क्या है, उसकी आंख पे पट्टी है, मतलब इसकी किसी के साथ तो भयंकर फाइट हुई है। और ये यहाँ पे कह रहा होता है अबे तू सुबह सुबह ये काम करता है और रात को ये करता है, मतलब तू थक, मतलब तू अपना नाम कर रहा है, तुझे पता है। और मैं तेरे को बहुत टाइम से ढूंढ रहा था। फिर गन बताता है मेरे को ना यंग प्रोडिजीज चाहिए, मतलब ये वो बच्चे होते हैं जिनके अंदर पावर बहुत है लेकिन उनके पीछे कोई भी केस वगैरह नहीं है, कोई उनको मतलब पीछे से ऐसा नहीं है कि रोके ये सब करे, ठीक है। ये बताता है मेरा एम्प्लॉयर उसने नया बिजनेस स्टार्ट किया है और मुझे लगता है उसके लिए तू बढ़िया पैसे कमा सकता है, तुझे भी बहुत मिलेगा, टेंशन मत ले। और मुझे ऐसा कोई चाहिए जो नॉर्थ साइड को संभाल सके, बाकी सारी साइड पे मैंने एक एक बंदे को बैठा दिया है, सिर्फ नॉर्थ साइड बची हुई है। और ये कहता है जोहान कहता है अबे तेरे जूते तो बहुत महंगे लग रहे हैं, क्या चक्कर है। और यहाँ हम देखते हैं ये अपनी आंखों को छूते हुए कह रहा होता है अरे ठीक है आजा, वैसे भी मुझे तुझे टेस्ट करना है, लेकिन तू आज बहुत लकी है क्योंकि मेरी आंख थोड़ी सी टूटी खूटी पड़ी है, वो कुत्ता कमीना जो गू है ना उसके वजह से। भाई गू और इसके बीच में फाइट हुई थी और तब इसकी आंख फूटी थी भाई साहब। और जोहान कहता है उस टाइम पे मेरे पंचेस इसके पास पहुंच भी नहीं पा रहे थे लेकिन आज पहुंच रहे हैं। और जोहान बहुत ही तगड़ा लड़ रहा होता है। और गन कहता है अबे तूने ये भी कॉपी कर लिया, तेरे में टैलेंट तो सच में है, शायद ऐसा हो सकता है मैं तेरे जैसा टैलेंट कभी भी ना ढूंढ पाऊं, सच में शायद हो सकता है, इसलिए ये एक बहुत बड़ा शेम है, लेकिन मैं तेरे को तोड़ के रख दूंगा। और ये बंदा उसको घुमा के मार देता है। और ये बताता है कि ये पता है थोड़ा सा ऐसा है कि जो तेरा सॉफ्टवेयर है ना वो बिल्कुल कटिंग एज है, लेकिन जो तेरा हार्डवेयर है ना वो 90s के जमाने का है, तो बिल्कुल ऑपोजिट है उस आदमी से। और गन बताता है अरे इसको फेस कर ले बेटा, जो तेरी लीडरशिप है वो जेक की जैसी बिल्कुल नहीं है, तेरे में पैसे कमाने का दम उतना नहीं है जितना वर्कर्स में है, कम से कम थोड़ा सा डिसेंसी तो शो कर दे, जैसे एलाई जंग नहीं करी थी, वो बंदा गायब हो चुका था। अरे चलो छोड़ो वो तो पुरानी बातें हैं। और ये सबसे बड़ी स्टूपिडिटी तूने कर दी कि तू इतना थका हुआ है और तू मेरे पे चार्ज कर रहा है, तू मेरे से लड़ेगा। सारे के सारे कैंडिडेट्स में मुझे लगता है सबसे ज्यादा टैलेंटेड तू ही है, लेकिन तू ओवरऑल रॉक बॉटम है। और ये बंदा उसको थोपड़े पे एक पंच मारता है और इस टाइम पे मुझे लगता है ये तो बेहोशी हो लिया होगा। और फिर हमें वापस एक और पास का सीन दिखाते हैं जब इस बंदे ने जिन जैंग से लड़ाई करी थी। जिन जैंग पहले तो बहुत चौड़ा हो रहा था कि तेरे को मारूंगा, लेकिन हमने एक चीज नोटिस करी कि ये लोग उस ग्रुप का नाम नहीं बता रहे, जो ग्रुप पहले ये था उसका नाम छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिन जैंग लास्ट में पिटने के बाद कहता है अरे आप ही हो हमारे बॉस, आप यही गोड डॉग है, हम आपके नौकर, ये सब चल रहा होता है। और जोहान कहता है वैसे भी शुरू से सिर्फ गोड डॉग का मेंबर और लीडर मैं ही था। और दूसरे सीन में हम देखते हैं ये भाई जूतों को बाइट कर रहा होता है, भाई साहब गन पार्क के जूतों को बाइट कर रहा है। अरे गन पार्क मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, जब बारिश हो रही है तो तुझे सिगरेट पीनी जरूरी है जब तेरी बार बार भुजी जाती है तो। और गन कहता है अच्छा बेटा वापस स्नीकर्स चुनाएगा, तू यही कर सकता है, तेरी औकात है। और ये यहाँ पर जोहान वापस हॉस्पिटल में है जहाँ पर ये डॉक्टर को पैसे देके बैठा है। और डॉक्टर कहता है बेटा ये बात पैसों की नहीं है, ये बात है बहुत ज्यादा बड़ी, क्योंकि यहाँ पे पैसे तो सबके पास है लेकिन एक वेटिंग लिस्ट है, और वो वेटिंग लिस्ट क्लियर करने के लिए तेरे पास एक बहुत अच्छा कनेक्शन होना चाहिए, बॉन्ड होना चाहिए। फिर हम देखते हैं जोहान जा चुका है इन पता नहीं ये क्या है, किसी के पास तो जा अच्छा ये गन और गू है, और ये उनसे भीख मांग रहा होता है कि प्लीज मेरे को उससे बात करा दो जिसके लिए तुम काम करते हो। तो गन कहता है अबे बात करा दे, काम करते हैं वो सब ठीक है, और जो हमारा बॉस है वो ये चीजें करवा भी देगा, लेकिन उसे ये क्यों करना चाहिए। भाई इस टाइम पे आप गन के वो देख रहे हो जो निशान है उसकी पूरी बॉडी पे, भाई सब क्या बंदा है ये। और गन बोलता है मेरा सक्सेसर बनने के लिए कम से कम तुझे 4 क्रूज को यूनाइट तो करना पड़ेगा यार। और यहाँ पर गू कहता है अबे इसकी पागल की बात मत सुन, मैं तुझे सक्सेसर बना दूंगा मेरा, तू सिर्फ प्राइस दे, अराउंड 10 मिलियन परहैप्स एज अ डिपॉजिट दे दे बस, ठीक है। और गन पार्क ने इस टाइम पे इसे ये वाला काम दिया था कि जो मेरा सक्सेसर होगा वो कभी भी 4 क्रूज से नहीं हारेगा, इसलिए तू उनसे लड़, उनसे जीत, उनको मर्ज कर, जो करना
करना है कर, वही करने के बाद मैं तेरे को दिला पाऊंगा। और यहाँ पर लड़ाई चल रही है जहाँ पर गन कहता है इन द एंड तू अपनी वर्थनेस प्रूव भी नहीं कर पाया। और ये यहाँ पर बुरी तरह रो रहा होता है पिट पिटा के। और गन कहता है यार बहुत दुखदाई हो चुकी है ये सारी कहानी, इतने सारे लोग तुझे देख रहे हैं लेकिन एक बंदा भी नहीं आ रहा तेरी हेल्प के लिए, क्या चक्कर है? अब मुझे पता है मैं वैसे भी ज्यादा तेरे से एक्सपेक्ट करके बैठा नहीं हूँ। और जोहान कहता है मैं वैसे भी अलोन ही था। और फिर गन पार्क उसको पता नहीं मारने के लिए आ ही रहा होता है। इतने में हम देखते हैं एक बंदे का हाथ गन पार्क की गुद्दी पे भाई साहब यहाँ पर जैक ली आया है और उसने गन पार्क को साइड कर दिया और कहता है साइड हो, ये मेरा दोस्त है भाई साहब। और ये कहता है ठीक है तू। और हम देखते हैं इस बंदे ने गन पार्क का हाथ नीचे रखवा दिया है और गन कहता है भाई कौन है तू? और ये कहता है मैं इसका दोस्त हूँ पागल। भाई साहब ये क्या हुआ था? फिर हम देखते हैं एक पास का सीन जहाँ पर कुछ लोग जोहान को बुली कर रहे होते हैं और उसको बचाने आ जाता है जैक ली। ये बंदा हर टाइम जब भी जोहान बुली होता था तो ये बचाता था। फिर हम देखते हैं यहाँ पर गन पार्क बहुत गुस्सा होता है और जैक कह रहा होता है जितना मेरे को याद है ये मेरा दोस्त है जिसका नाम जोहान है। और जैक जोहान से कह रहा होता है ये तेरे को बुली कर रहा है क्या? मैं बताता हूँ भाई, मैं तेरे को प्रोटेक्ट करूंगा तो टेंशन क्यों ले रहा है? और जैसे जैसे जैक रिएक्ट कर रहा होता है वैसे वैसे अपना गन पार्क उसे पॉइंट्स दे रहा होता है कि अरे वाह स्ट्रॉन्ग लोगो बॉडी, फ्लेक्सिबल है, फास्ट भी है, क्या ये हार्डवर्क है या टैलेंट है? और ये कहता है शट अप ओल्ड मैन। और ये सीधा पंच उसके थोपड़े पे मार ही रहा होता है। गन पार्क उसे देखता है और देख के हाथ नीचे रख के सीधा उससे शिफ्ट करके लिटरली बच जाता है। और हम देखते हैं वो जो किक आ रही थी वो बहुत तगड़ी आ रही थी, लेकिन डैनियल पार्क जैक को पीछे खींचता है और वो किक सीधा लग जाती है वास्को के हाथ पे। ये तीनों ने कंबाइन होकर इस पावर को रोक लिया है और बच चुके हैं ये लोग। और गन पार्क इसे देख के बोलता है अबे ये लड़का ये तो तबास्को है ना? अरे यार इसका नाम क्या था भूल जाता हूँ हमेशा। ये मोय था यूज कर रहा है। भाई साहब एक ग्लांस में कैसे समझ आ गया इसको? गन पार्क को एक झलक में समझ आ गया है कि ये बंदा क्या यूज कर रहा है। भाई इसे कहते हैं एक्सपीरियंस यार। और ये फिर रेफरेंस देता है उस दिन का जब पहली बार गन पार्क मिला था इस वास्को से, जब इसने फेस्टिवल वाले टाइम गन पार्क के मुंह पे मारा था। तो ये कहता है कि इसके पास अच्छा हार्डवेयर था उस टाइम पे भी, लेकिन किसी ने इसके अंदर सॉफ्टवेयर भी डाल दिया है। बढ़िया लग रहा है ये बंदा। और वास्को कह रहा होता है पावर एग्जिस्ट फॉर द वीक। इतने में जैक उसके चाटा मारता है, कहता है वीक किसको कह रहा है तू? और हम देखते हैं एक ब्राजीलियन किक लेके पहुंच जाता है डैनियल। और गन कहता है क्या इसने प्रैक्टिस की है क्या इसकी ब्राजीलियन किक, इसको कैसे आती है? और इतने में डैनियल वापस दूसरा अटैक करता है जस्ट रिसेंटली अभी थोड़ी देर पहले गन ने किया था। तो वो कहता है ये तो सेम अटैक है यार जो भी मैंने किया था। और भाई यहाँ पर गन पार्क लिटरली फाइट में इंटरेस्टेड नहीं है, ही वाज इंटरेस्टेड इन द सिनेरियो व्हिच वाज हैपनिंग दैट टाइम। और वो कह रहा था ये जो टैलेंट है मेरे को लगा था कि मैं कभी इसको वापस देखूंगा नहीं, लेकिन ये टैलेंट मुझे वापस मिल गया। ये तो वही लड़का है ना जिसको चेयरमैन ने बोला था कि उसको क्लोजली देखना है। ये बंदा यहाँ पर था यार। गुड वेरी गुड डैनियल पार्क, वेरी गुड। ओ भाई साहब क्या हंस रहा होता है, बहुत क्रेजी स्माइल कर रहा होता है, क्या लग रहा था भाई गदर। और उसकी स्माइल देख के सब लोगों की फट जाती है कि ये कैसे हंस रहा है। और गन पार्क अपना चश्मा उतारते या पहनते हुए कहता है डैनियल तो मुझे बता क्या तू इंटरेस्टेड है कुछ सीरियस मनी बनाने में? ओ भाई साहब कहता है कि एक स्पॉट जस्ट अभी भी खाली हुआ है तो बता जो बताएगा बता। और गन कहता है एक लड़का था जिसपे मेरी नजर थी लेकिन वो बंदा अच्छा नहीं दिखता, तू बहुत अच्छा दिखता है। और यहाँ पर लोगन ली कह रहा होता है कुछ लोग कहते थे कि एक लीजेंड है जो रेनी डेज के अंदर निकलता है, लेकिन मैं भरोसा नहीं करता फेरी टेल्स पे। और यहाँ पर व्यंजन कह रहा होता है कि भाई कौन सा लीजेंड पागल लड़के क्या कह रहा है तू? और डैनियल पार्क सीधा मना कर देता है कि नहीं नो थैंक्स आई एम सो सॉरी। और गन पार्क को देखो इन लोगों ने कैसे बनाया, ऐसे बनाया क्या सच में? और डैनियल कहता है मैं डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ इन 4 क्रूज को। बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं, इलीगल लॉटरी टिकट्स, फेक मनी, पता नहीं क्या क्या। मेरे दोस्त भी हर्ट हुए इन सब चीजों के चक्कर में, लेकिन इन सब चीजों के बाद में मुझे एक ही चीज पता चली है कि मैं ऐसे नहीं बैठ सकता। मेरे हिसाब से लड़ना सब चीजों का बेस्ट सोल्यूशन नहीं होगा, लेकिन मुझे मेरे दोस्तों को प्रोटेक्ट करना है। वास्को कहता है मैं भी तेरी मदद करूंगा, मैं बैड गाइज को हरा दूंगा। और यहाँ पर हम देखते हैं सारे के सारे लोग डैनियल की हर एक बात पे सहमत थे। सारे लोग अग्री कर रहे थे कि हाँ ये करना है, और वास्को ने अगर बोल दिया तो करना है। और सारे लोग डैनियल के पीछे वो कर रहे थे। भाई साहब क्या सीन था। लिटरली ये सीन मैं आपको बताऊं किस स्केल पे था। जब बाहुबली में एक सीन आया था, शायद आप लोगों को याद आ गया होगा कि बाहुबली में एक सीन जब आया था जब वो भल्लाल देव को उसने राजा रूजा बना दिया था उसकी माँ ने, और वो बंदा बाहुबली साइड में खड़ा होता है सेनापति या जो भी बन के, और इतने में उसके ऊपर से कुछ गिर रहा होता है और वो पकड़ लेता है उस चीज को, और वहां पे
पूरा क्राउड बुरी तरह धम 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 कर रहा था, धम 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 कर रहा था, ऐसे कुछ सीन था। और ये सारी चीजें जोहान देख के भी शौक है और गन पार्क देख के खुश है और वो कहता है ट्रस्ट, लॉयल्टी, ये तो एक बॉन्ड लीडरशिप है यार, दे आर टोटली डिफरेंट लेकिन बहुत ज्यादा सिमिलर है, ये लोग काफी बदल चुके हैं, मेरे को ये दोनों चाहिए। और ये बंदा कह रहा है मुझे डैनियल भी चाहिए और वास्को भी चाहिए, इसे दोनों चाहिए। तो ये कहता है, गन पार्क जैक को देखते हुए कहता है, ओए बच्चे तू बता तेरा क्या सीन है, तू इंटरेस्टेड है क्या? तू तेरे उस बावले दोस्त से तो ज्यादा ही हैंडसम दिख रहा है, टैलेंट एक डिफरेंट थिंग है लेकिन तू एक गो गेटर है, मतलब बढ़िया है तू। और इतने में भाई साहब जैक कहता है, अरे उल्लू के मुल्लू ले ले मेरा ठुल्लू जैकेस। और इन सबको पता नहीं है जो मजे ले रहे हैं गन पार्क के, अगर गन पार्क चाहे तो इन सबको यही चरोड़ मरोड़ के तरोड़ सकता है। और गन कहता है, अच्छा तो तुम लोग उन 4 क्रूज को डिस्ट्रॉय करोगे जो मैंने बनाए हैं, लेकिन चलो ठीक है जो भी है, सेम बात ही होती है, अगर तुम उनको डिस्ट्रॉय करोगे तो बनाने मतलब सेम बात है, तुम कर दो जो करना है। और ये लिटरली उन लोगों को गुड लक कह के वहां से निकल जाता है। और यहाँ हम देखते हैं गाड़ी में बैठ रहा है और कहता है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है जो सब भी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ये सब कुछ काफी अच्छा है। और उस दिन गन डिसअपीयर हो चुका था और जब जैक जोहान की तरफ देखता है तो वहां से जोहान भी गायब हो चुका है और उस बंदे ने अपना वो जो ब्रेसलेट जो भी था उस चीज को तोड़ ताड़ के जा लिया वो। और जो गॉड डॉग के अंदर बचता है वो सिर्फ एक बचता है जो है गॉड डॉग, नहीं एक मतलब वही है जो शुरू से मेन गॉड डॉग था, मतलब जोहान से। और यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर गू है और गन है, ये यहाँ पर पता नहीं कुछ तो खा रहे होते हैं और यहाँ पर गू चिल्ला रहा होता है, तुझे पता है मेरी कार कितनी महंगी थी, तेरे चक्कर में मेरी सीट खराब हो गई, गीली कर दी, ये भी कर दिया और वो टूटी भी है, तुझे पता है इन सब चीजों के पीछे था कौन? तो कोई छोटा बच्चा है क्या, तेरे लिए गेम है क्या ये सब? पहले जेक को मरवा दिया फिर जोहान को, तुझे क्या लगता है यहाँ पे प्रोड्यूस 101 चल रहा है क्या कर रहा है तू, पागल हो रहा है? अपने आप यूनाइट कर देना 4 क्रूज को, तू पागल कर नहीं सकता। और इतने में हम देखते हैं ये यहाँ पर एक बंदा है, ये बंदा खिला देता है सारे, पता नहीं कुछ चीजों खिला देता है इसके ऊपर और वो सॉरी कर रहा है, लेकिन इतने में अच्छा ये तो स्योनोंग है यार और ये कह रहा होता है मुझे माफ कर दो सर, माफ कर दो, मैंने 700 रैप्स किए तो और मैं जॉगिंग पे भी गया था, मेरे हाथ थोड़े शेक कर रहे हैं, सॉरी सर। और गन भाई अपना चश्मा उतारते हुए कहता है, टॉक अबाउट परफेक्ट टाइमिंग, आज तू मरेगा। स्योनोंग कहता है क्यों मैं मरूंगा, क्या बोला है तेरे को मैं बताऊं क्या? इतने में यहाँ पे ये बंदा आता है और भाई ब्रैकडाक आया है, कितना पतला सा कमजोर सा लग रहा है और ये कहते हैं क्या चल रहा है, क्यों लड़ रहे हो तुम सब लोग? और ये जैसे ही गन को देखता है तो ये समझ जाता है कुछ तो हार्ड है ब्रो। पीछे से गू कहता है, अबे गन को क्या हो गया, गन इतना ज्यादा सीरियस क्यों दिख रहा है? और गू जब उसको ध्यान से देखता है तो वो पहचान जाता है और ये कहता है कि अबे ये तो थाईलैंड वाला बंदा है ना, मुझे तो लगा था ये कोई अपने आसपास का चलाता है, लेकिन ये थाईलैंड का स्टोर है जापान में। और यहाँ पे ब्रैकडेक कहता है, आई इरेशिमिस, पता नहीं मुझे नहीं प्रोनाउंसिएशन आई, आप समझ लो जो भी है। और कोई तो कह रहा होता है, अबे डोंट इरेशिमिस मी नाउ। और यहाँ पे ये स्योनोंग आता है और कहता है, ओ पतले पीछे हो, चल मैं देखता हूँ, यहाँ पे ग्रोन अप की बात चल रही है, वैसे ही तो इतना पतला है, वैसे ही तेरे को लोग परेशान करते हैं, मैं देखता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। और स्योनोंग सोच रहा होता है ये ब्रैकडेक भी ना, ये पागल ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, ये अपने आप को मरवाएगा इस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कभी ना कभी। और यहाँ पे कोई तो कह रहा होता है, आज तक सुना नहीं क्या ब्रैकडेक के बारे में जो मुआय थाई चैंपियन है? और गू कहता है, तेरी ऐसे करूंगा, तेरे को मैनर्स ही नहीं है ना बिल्कुल ही, मैं समझाता हूँ। और यहाँ देखते हैं इस एपिसोड का सबसे बड़ा सीन, क्योंकि यहाँ पर गन पेन और पेपर लेके सीधा लिटरली उसके सामने चला जाता है और कहता है, सर आई एम अ ह्यूज फैन, क्या आपका ऑटोग्राफ मिल सकता है? ये बहुत बड़ा ऑनर है कि मैं आपसे मिल रहा हूँ सर। आपका जो 65th टाइटल डिफेंस मैच था ना, वो यार लाइफ चेंजर था मेरे लिए सर। क्या सर हो आप, वो जो आपने फ्लाइंग नी किक मारी थी ना फिनिशर्स के टाइम, आए हाय हाय, मेरे को बहुत मजा आया। आपको पता है वो जो राइट नी से आपने मारी थी, मैं आपका अभी भी वेट कर रहा हूँ, आप कब आओगे वापस रिंग में सर? ये बहुत बड़ा शेम है कि आप चले गए रिंग से विदाउट लीविंग अ स्टूडेंट। लेकिन भाई ब्रैकडेक कितना प्यार से कहता है, वो कहता है, अरे नहीं इट्स ओके आप, अरे थैंक यू सो मच, आपको मैं याद हूँ, बहुत बड़ी बात है। और हाँ एक और चीज, मेरे पास एक स्टूडेंट है, और फिर ये अपना साइन करके उसे दे देता है। और गन कहता है, अच्छा ऐसी बात है, चलो फिर तो मैं कभी ना कभी उससे पक्का मिलना चाहूंगा। और वास को यहाँ पर कह रहा होता है, यार वाह क्या चल रहा है मस्त आराम से। हम देखते हैं यहाँ पर जो कांड हुए थे, मतलब कि वो पेट्रोल पंप वाला कांड, या फिर कहो वो जो गाड़ी फूटी थी वो वाला कांड, या फिर कहो वो जो कैरियोके वाला कांड, सारे कांड में सारे के सारे जो ओनर होते हैं वो कह रहे होते हैं, अरे कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है सर, हमें कोई कंप्लेन नहीं लिखानी, ये सब चीजें हो रही होती है। और ये सारी चीजें इसलिए हो रही है क्योंकि भाई अपने डैनियल की बेबी मतलब जे होंग ने ये सारी करतूतें करी, उसने अपने मैनेजर या फिर जो भी है उसको बोल दिया था कि ये सारी चीज समेट लो, डैनियल पार्क से रिलेटेड जो भी चीज है उन चीजों में उसका नाम नहीं आना चाहिए, सब सही हो जाना चाहिए। ये वाला सीन भी तगड़ा ही था। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जेल का सीन, जहाँ पर जिन जैंग है ना फालतू बकवास कर रहा होता है, किसके साथ, जे किम के साथ। और वो कह रहा होता है, जे किम हमारा जो
ट्रस्ट था वो तो जा लिया, तो ईव हम ही है और हमें पैसे कमाने हैं। अब जेरी कौन तो पैसे कमा नहीं सकता तो हम कमाएंगे, इसलिए मैं ऑफर देता हूँ कि बिग डील और डॉग गॉड हम दोनों मिल जाते हैं, पैसे वैसे हाफ हाफ कर लेंगे, मेरे को भी देने हैं तेरे को भी देने हैं, 200 ग्रैंड्स देने ही हैं, अब बिना पावर के हम तो करेंगे क्या। और ये बंदा जेरी कॉन के ऊपर बैठा होता है, ये जो बड़ा सा बंदा है ये है जेरी कॉन। और ये जितनी भी ज्यादा जे किम से बकवास कर रहा था, बकवास करते करते इसने ये भी बोला कि तू जेल में है वो तो एक डिफरेंट बात है, लेकिन तू गन पार्क से भी हारा हुआ है, तुझे पता है ना। और कुछ तो बेइज्जती कर रहा होता है। इतने में भाई जेरी कॉन क्या करता है, वो सीधा उन दोनों को उठाता है हाथ से पकड़ के और कहता है मेरे बॉस से जब बात करो ना थोड़ा तमीज से करो। फिर जे किम बताता है कि बेटे सुन, बेशक मैं अंदर हूँ लेकिन मेरे जितना ही पावरफुल है जेरी कॉन, समझ आया। इससे बकवास मत कर, बेशक इसे पैसे कमाने नहीं आते लेकिन पैसों में दुआ बना के तुझे उड़ा देगा ये। और रही बात गन पार्क की, उसे तो मैं अपने इन 2 हाथों से मारूंगा और नहीं मारा तो नाम बदल दियो मेरा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जे किम यहाँ पर बैठा है, बात कर रहा होता है कि किसको सक्सेसर वगैरह बनाना है, ये सब चल रहा होता है। इतने में कुछ देखता है और वो कोई और नहीं होता, ये बंदा होता है जी हो। ये शायद तब का सीन है जब जी हो पहली बार आया था, मेरे हिसाब से तो तब का सीन है। और यहाँ पर बहुत ज्यादा क्रेजी सीन हो चुका है क्योंकि हम देखते हैं इनको एक टास्क मिला था कि इन्हें कुछ लिखना है कि इन्हें फ्यूचर में क्या चाहिए, इन्हें थोड़ा टाइम में क्या चाहिए, क्या बनना है, ये सब चीजें। तो लोग बहुत अजीब अजीब चीजें कह रहे हैं। एक बंदा कहता है कि मुझे माँ बनना है तो इसका जो भी होम रूम टीचर होता है वो कहता है क्या पागलपंती है। फिर ये बंदा पता नहीं बता रहा होता है कि सारे जो डिपार्टमेंट है वो सब चलो फिर भी रिलेटिवली ठीक है, लेकिन जो इनका आर्किटेक्चर वाला डिपार्टमेंट है वो बिल्कुल ही भाई फाड़ू फुद्दू है भाई, बिल्कुल फुद्दू। वो लिटरली बीच सड़क पे कुछ भी कर रहे हैं, बीच ट्रैफिक में कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं वो लोग। और यहाँ हम देखते हैं जो सेकंड ईयर वाले होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, वो उस प्रिंसिपल को ही लेके आ रहे होते हैं और वो उसकी रक्षा कर रहे होते हैं। ये सारी बकवास चल रही होती है। तो होम रूम टीचर की तो फटी पड़े और प्रिंसिपल को लेके आ रहे हैं, प्रिंसिपल भी कुछ नहीं कर सकता, वो भी डरा हुआ है। तो प्रिंसिपल कहता है होम रूम टीचर मुझे तेरी खबर लेनी पड़ेगी और मैं लूंगा, अच्छे से खबर लूंगा, टेंशन मत ले तू। इसलिए जो इस साल का रिव्यू आएगा ना वो मैं बनाऊंगा बढ़िया, उससे पहले सब चीजें ठीक कर दे। तो ये बुरी तरह डरा हुआ होता है। और हम देखते हैं यहाँ पे बहुत ही गंदा सीन हुआ है। इन लोगों ने लिटरली इस स्कूल का एक बहुत बड़ा स्टैचू था वो फोड़ दिया उसका मुंह, और वहां पर ये लोग लगा देते हैं वास्को का थोपड़ा, वो भी सोने का तो वो होम रूम टीचर बहुत गुस्सा हो जाता है और वो कहता है इस वास्को को, इस युनताई ली को मैं कुछ ना कुछ करके भगाऊंगा, कुछ भी करूंगा, मुझे नहीं पता क्या करना है। और ये जा रहा होता है और हम देखते हैं यहाँ पर वास्को और जेस बैठे हुए हैं और ये लोग सोच रहे होते हैं बाहर कैसी गंदी गंदी आवाजें आ रही हैं। और होम रूम टीचर इनके पास पहुंच रहा है और वो यही कह रहा होता है मैं इसको एक्सपेल करवाऊंगा।